नमस्ते। हेलो। वेलकम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से आप सबसे बात नहीं हुई और मैं जानती हूँ मैं इस वीडियो को पोस्ट करने में थोड़ा लेट हूँ। उसके लिए मैं आपसे सबसे माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। एक्चुअली ये वीडियो शूट करना एवरीथिंग इज़ वेरी न्यू फॉर मी, तो ये टेक्निकल डिटेल्स के कारण आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं हो। और जैसा कि हमने पिछली बार बात किया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने मेन गेट के बारे में। हमारा मेन गेट हमारे घर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसे इम्पॉर्टेंट क्यों बोलते हैं, इसका क्या वास्तु के अकॉर्डिंग में इसकी रेलेवेंस क्या है, यही सब बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मेन गेट यानी कि हमारा सबसे मुख्य दरवाज़ा हमारे घर का, जो हमारे घर में प्रवेश की अनुमति देता है। प्रवेश दूसरे लोगों को, घर के सदस्यों को, खुशियों को, शांति को, सफलता को। आप ये कह सकते हैं कि मेन गेट हमारे सक्सेस का गेटवे है। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे सही तरीके से, सही दिशा में, सही ऊर्जा के साथ बनाएं, ताकि ये हमारी ज़िंदगी में सारी पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आए। तो सबसे पहला बात ये है कि हमारा मेन गेट, हमारे घर का मेन गेट हमारे घर का सबसे बड़ा दरवाज़ा होना चाहिए। मतलब जितने भी ज़्यादा गेट्स हैं बाकी भी घर में, उन सबसे बड़ा यही वाला होना चाहिए। हमारा मुख्य द्वार हमारे घर का सबसे बड़ा द्वार होना चाहिए, क्योंकि तभी ये इसकी एक एनर्जी डिफरेंट रहेगी। इस कारण से ये रीज़न दिया गया है कि हमारा मेन गेट सबसे बड़ा होना चाहिए, और साथ ही ये एक बहुत स्पेशियस सा, वेल लिट, मतलब बहुत अच्छे से रोशन किया हुआ और सफ़ा सुथरा इस तरह का होना चाहिए। जनरली मेन गेट के दिशा को लेकर बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं कि इसे किस डायरेक्शन में किधर बनाना चाहिए। तो आज ये मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि मेन गेट एक्चुअली चारों डायरेक्शंस में हो सकते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वास्तु के अकॉर्डिंग इन सारे डायरेक्शंस में प्रॉपर ग्रिड्स अलॉट किए गए हैं, जिनमें मतलब जिस देवता का स्थान है और वो देवता एंट्रेंस के लिए ऑस्पिशियस है, यानी शुभ है, जो देवता स्थान देते हैं अंदर जाने को, तो ऐसे देवताओं की ग्रिड के पोजीशन में ही मेन गेट का प्लेसमेंट होना चाहिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो मेन गेट का यानी मुख्य द्वार का एंट्रेंस एक वास्तु कंसल्टेंट के द्वारा ही कंसल्ट करके बनाइए, ताकि वो प्रॉपर ग्रिड में हो, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि आने में देवता भी हेल्प करें। और साथ ही ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हमारे मेन गेट के बाहर हमारा नेम प्लेट ज़रूर होना चाहिए। नेम प्लेट इसलिए ताकि जो कॉस्मिक एनर्जीज़ हैं, जो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ हैं, वो सारी हमारा पता आसानी से ढूंढ सके। हमारे मेन गेट के आसपास कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग या दूसरा दरवाज़ा या कोई टेलीफोन पोल, कोई बड़ी ट्री जिसका शैडो हमारे गेट पे पड़ता हो, ये सब जिसे हम वीथी शूला बोलते हैं, या कोई टी जंक्शन मतलब रोड्स का टी जंक्शन पड़ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब अगर आपके घर के बाहर है तो इसका इमीडिएट करेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज आके डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके घर के अंदर फ्लो हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी तरह का वो वीथी शूला यानी कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन उसमें ना हो। जैसे कि कोई पेड़, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, कोई पेड़, कोई दूसरे घर का डोर या कोई दूसरा बड़ा बिल्डिंग, टेलीफोन पोल्स, एनीथिंग जो आपके मेन गेट में किसी भी एनर्जी का आने का ऑब्स्ट्रक्शन करे, वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग के पास मिरर करेक्शन टेक्निक्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। मेन गेट हमारे एक बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ी से बना होना चाहिए। स्पेशली घर के मेन गेट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो उसमें जो वुड यूज़ होता है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और प्रेफरेबली हमारे मेन गेट का साइज़ विड्थ और हाइट में 2:1 रेशियो में होना चाहिए। मैं ये एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जैसे कि हमारा विड्थ यानी उसकी चौड़ाई अगर 5 फीट है तो उसकी लंबाई यानी हाइट 10 फीट्स होनी चाहिए। टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, 4 फीट बाय 8 फीट ये एक आइडियल गेट का मेजरमेंट है। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि आपकी मेन गेट का जो हाइट एंड विड्थ रेशियो है ये 2:1 होना चाहिए।
एंड ये भी है कि हमारा मेन गेट से अंदर जाते समय ये ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए, ना नीचे ना ऊपर। मतलब आपका मेन गेट जो है वो ग्राउंड लेवल पे बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गेट नीचे की तरफ है या धंसा हुआ है, ये सब कुछ नहीं। और हमारे जो वो डोर का फ्रेम है वो क्रैक्ड, ब्रोकन, या डोर्स जो खुलते समय बंद होते समय क्रीक हो, यानी आवाज़ ही करते हो, वो सब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हम कहते हैं कि अगर हमारा घर का दरवाज़ा खुलते समय या बंद करते समय आवाज़ करता है तो जनरली उन घरों में जो सदस्य हैं, घर के सदस्य, उनके बीच में कलह होता है, यानी झगड़े होते हैं, कॉन्स्टेंट फाइट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ये सब कॉमन है। तो आप प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि अगर आपका मेन गेट क्रीकी है या कोई कारण से ब्रोकन है या उसमें और कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ उसको करेक्ट करवाइए। मैं एक बात और शेयर करना चाहूँगी। हमारे जैसे पहले ज़माने में हम लोग अपने घर के थ्रेशहोल्ड को, यानी थली को, बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। आप उसको थली कह सकते हैं मारवाड़ी में, या फिर दहलीज कह सकते हैं। ये एक्चुअली है क्या? ये एक छोटा सा राइजिंग होता था जो मेन गेट के ठीक पहले होता था, मतलब मेन गेट से सटा हुआ एक हल्का सा राइज्ड प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो डोर फ्रेम नीचे भी रहता था वो हल्का सा राइज्ड होता था। पहले के घर में या कोई भी पुराने जो बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स है, उसमें ये ज़रूर देखेंगे। इसके पीछे एक बहुत स्पेशल लॉजिक है, ये कि ये एक हेल्प करता है मनी को होल्ड करने में हाउस में। ये अननेसेसरी एक्सपेंडिचर रोकता है। तो अगर आप नया कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं या आपके घर में पॉसिबिलिटी है तो ये थली ज़रूर होनी चाहिए। हम अपने पहले ज़माने में ज़रूर से थली भी पूछते थे, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और शायद यही इसके पीछे कारण है, क्योंकि ये हमारे घर में संपन्नता लेके आता है। मेन गेट पे तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है, जो एक वीडियो में मुझे लग रहा है कम पड़ेगा। तो मैं एक वीडियो और बनाना चाहूँगी, क्योंकि हमें और भी बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है। आज के वीडियो का टिप ये है कि उसके लिए मैं आपको एक टास्क दे रही हूँ। आज के टिप में टास्क ये है कि आप प्लीज़ चेक करिए कि आपके घर का कोई भी नल या कोई भी पाइप, कोई भी वाटर बॉडी लीक तो नहीं कर रहा है। स्पेशली आप देखते हैं घर में टैप्स अगर थोड़ा कुछ लीक होता है तो हम उसे अनअटेंडेड छोड़ देते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते, उसे ठीक नहीं कराते, या फिर लगता है ठीक है ना, कोई बात नहीं है, एक है कहीं पे हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप। पर ये हम ये नहीं समझते कि ये एक बहुत बड़ा डैमेज करता है। वो जो वाटर जो ड्रॉपलेट गिरता है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ मनी फ्लोइंग अवे फ्रॉम अस। ठीक है, तो एक तरह से आप अपने मनी का उसमें से वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो ड्रॉप जो है उस तरह से आपका पैसा आपसे निकलते जाएगा एंड यू वोंट इवन गेट टू नो अबाउट इट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी टैप्स अगर ब्रोकन है या फिर लीकिंग है तो हमें उसे सबसे पहले प्रायोरिटाइज करके रिपेयर करवाना चाहिए। अपने घर में लीकिंग टैप्स कभी ना रखें। तो आज का वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मेन गेट को लेके और भी बातें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ है डिस्कस करने को। जैसे कि वो गणेश जी की तस्वीर या कोई देवता की तस्वीर जो हम लोग बाहर, घर के बाहर जनरली लगा देते हैं, क्या ये लगाना चाहिए, और एग्जैक्टली और क्या लगाना चाहिए जिससे हम और भी ग्रोथ को इनवाइट करें। तो ये इस वीडियो के कंटिन्यूएशन वाले पार्ट में होगा। अभी के लिए थैंक यू, नमस्कार। अगर आप सब मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं कोई भी वास्तु या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड क्वेरी या कोई तरह की हीलिंग के लिए, तो मेरा नंबर है 9430133159। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन।